माखन का कटोरा, मिश्री का थाल, मिट्टी की खुशबू, बारिश की फुहार, राधा की उम्मीदें, कन्हैया का प्यार। मुबारक हो आपको जन्मदिन का त्योहार। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला की कथा। भगवान श्री कृष्ण बचपन में ही बहुत शरारती थे। कभी गोपियों की मटकी फोड़ दिया करते थे तो कभी बछड़ों को गायों का पूरा दूध पिला देते थे। यह तो सभी को मालूम है कि कन्हैया को मक्खन कितना पसंद है। माता यशोदा श्री कृष्ण के लिए मक्खन देती थी। उसका मन नहीं भरता था, इसलिए मैया जहाँ भी मक्खन रखती, कृष्ण चुपके से गांव के बच्चों के साथ आकर सारा मक्खन खा जाते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। जब मैया को कुछ समझ नहीं आया तो माखन कौन चोरी करके खा जाता है, तो उन्होंने एक दिन चुपके से मक्खन से भरे छोटे छोटे घड़ों को रस्सी के सहारे ऊपर टांग दिया। लेकिन श्री कृष्ण की नज़रों से कहाँ छुप पाता। उन्होंने माता को मक्खन रखते हुए देख लिया था। अब समस्या थी कि मक्खन तक कैसे पहुँचा जाए। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया और बोले कि सभी एक घेरा बनाओ, उसके ऊपर चढ़कर मक्खन निकाला जाएगा। इस तरह से वह उनके सारे दोस्त पूरा माखन चट कर गए। इसके बाद मैया ने सोचा कि आज तो मैं पता करके ही रहूँगी कि आखिर मक्खन को कौन चुरा कर खाता है। मक्खन को मटकी में रखकर ऊपर टांग दिया। वो छुप कर देखने लगी। कुछ ही देर में कान्हा अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच गए। यह देखकर मैया को पूरी बात समझ आ गई। जब सभी मक्खन चुराने लगे तो तभी माता यशोदा वहाँ पहुँच गई। माता को देखते ही सभी बच्चे वहाँ से भाग गए, लेकिन श्री कृष्ण मटकी की रस्सी पकड़कर झूल रहे थे। माता ने आकर उन्हें नीचे उतारा और प्यार से डांटते हुए कहा कि अच्छा, तुम हो माखन चोर, जिसने मुझे बहुत परेशान किया है। कृष्ण माता को देखकर हंसने लगे और बोले, मैया मैं नहीं माखन खायो। इस पर माता बोली कि अपनी मैया से ही झूठ बोलते हो। कृष्णा की भोली सी सूरत देखकर, उसकी प्यारी सी बात सुनकर माता ने कृष्ण को अपने गले लगा लिया और बोलने लगी, मेरे प्यारे नटखट माखन चोर। बस तभी श्री कृष्ण को प्यार से माखन चोर कहकर बुलाया जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण की माखन की लीला की दूसरी कहानी। भगवान जब चलने लगे तो पहली बार घर से बाहर निकले। ब्रज से बाहर भगवान की मित्र मंडली बनी हुई थी। सब मिलकर हर दिन माखन चोरी करने जाते। चोर मंडली के अध्यक्ष स्वयं माखन चोर श्री कृष्ण थे। सब एक जगह इकट्ठा होकर योजना बनाते कि किस गोपी के घर चोरी करनी चाहिए। तो आज तो भगवान ने गोपी के घर के पास सारी मित्रों को छिपा दिया और स्वयं उसके घर पहुंच गए। दरवाज़ा खटखटाने लगे। भगवान अपने बाल और काजल बिखरा लिया। गोपी ने दरवाज़ा खोला तो श्री कृष्ण को खड़े देखा। गोपी बोली, अरे लल्ला, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? कन्हैया बोली, गोपी क्या बताऊँ। आज सुबह उठते ही मैया ने कहा, लल्ला तू गोपी के घर चला जा और उससे कहना आज हमारे घर में संत आए हैं, मैंने तो ताज़ा माखन निकाला नहीं। गोपी तो बहुत सुबह ताज़ा माखन निकाल लेती है। उनसे जाकर कहना कि 1 मटकी माखन दे दे, बदले में 2 मटकी माखन लौटा दूंगी। गोपी बोली, लल्ला मैं अभी माखन की मटकी लाती हूँ और मैया से कह देना कि लौटाने की ज़रूरत नहीं, संतों की सेवा मेरी तरफ से हो जाएगी। झट गोपी अंदर गई और माखन की मटकी ले आई। बोली, लल्ला ये माखन लो और मिश्री भी ले जाओ। कन्हैया माखन लेकर बाहर आ गए और गोपी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। भगवान ने झट अपने सारे शाखाओं को पुकारा, सुदामा, मंगल, सुबल, जल्दी आओ। सबके सब झट से बाहर आ गए। भगवान बोले, जिसके यहाँ चोरी की थी उसके दरवाजे पर बैठकर खाने में और आनंद आता है। झट तभी गोपी के दरवाजे के बाहर बैठ गए। भगवान ने सबकी पतल पर माखन और मिश्री रख दी। बीच में स्वयं बैठ गए। सभी सखा माखन और मिश्री खाने लगे। माखन के खाने से पटपट और मिश्री के खाने की कटकट की आवाज़ सुनाई दी। गोपी अंदर से सोचने लगी कि ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो सारे मित्र के साथ श्री कृष्ण बैठे माखन खा रहे थे। गोपी बोली, अरे कन्हैया, माखन संतों के लिए चाहिए था या चोरों के लिए? भगवान बोले, देखो गोपी, ये भी किसी संत से कम नहीं, सबके सब नागा संत है। देखो किसी ने भी वस्त्र नहीं पहन रखे, तू इन्हें दंडवत प्रणाम कर। गोपी बोली, अच्छा कान्हा, इन्हें दंडवत प्रणाम करूं? रुको अभी डंडा लेकर आती हूँ। गोपी झट से अंदर गई और डंडा लेकर आई। भगवान ने कहा, मित्रों भागो, नहीं तो गोपी पूजा कर देगी।
जब एक दिन मैया ताने सुनकर थक गई थी, उन्होंने भगवान को घर में ही बंद कर दिया। जब आज गोपियों ने कन्हैया को नहीं देखा तो सब की सब उलावना देने बहाने नंद बाबा के घर चली गई। नंद रानी यशोदा के कहने लगी कि यशोदा, तुम्हारी लल्ला बहुत नटखट है, ये असमय ही बछड़ों को खोल देते हैं। जब हम दूध दुहने जाते हैं तो गायें दूध देती नहीं, लात मारती है, जिससे हमारी कोहनी भी टूटे और घुटना भी टूटे। घर में कहीं भी माखन छुपा कर रखो, पता नहीं कैसे ढूंढ लेते हैं। यदि इन्हें माखन नहीं मिलता तो हमारे सोते हुए बच्चों को चिकोटी काट कर भाग जाते हैं। ये माखन तो खाते ही हैं, साथ में माखन की मटकी भी फोड़ देते हैं। यशोदा जी कन्हैया का हाथ पकड़कर गोपियों के बीच में खड़ा कर दिया और कहती है कि तोल तोल ले ओ वीर जितनो, जाको खायो है, पर गाली मत दीजो, गरीबनी को जायो है। जब गोपियों ने यह सुना तो कहने लगी, यशोदा, हम उलावने देने नहीं आए, आपने आज लल्ला को घर में बंद करके रखा, हमने सुबह से ही नहीं देखा, इसलिए हम उलावने देने के बजाय देखने आ गए। जब यशोदा जी ने सुना तो वो कहने लगी, गोपियों, तुम मेरे लल्ला को इतना प्रेम करती हो, आज से ये सारे वृंदावन का लाल है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।